हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट 11th एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है और कुछ स्टूडेंट अभी एडमिशन लेने जाने वाले हैं। तो अभी जब भी आप स्टूडेंट एडमिशन लेने जाओगे तो आपको वहां पर सब्जेक्ट चॉइस करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आप चॉइस कर सकते हो और उसके बेनिफिट क्या है, उससे वो सब्जेक्ट चॉइस करने से आप स्कोर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्या इसके बेनिफिट है। तो चलो स्टूडेंट में हम लोग कॉमर्स सिस्टम के सब्जेक्ट देखते हैं। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड के फ्री डेमो लेक्चर चल रहे हैं। यदि आप लोग फ्री डेमो लेक्चर अटेंड करना चाहते हो तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस मिलेगा, वो भी रिजनेबल फीस में, जिसका फीस सिर्फ और सिर्फ पूरे साल भर का 8,000 ऑल सब्जेक्ट का है। अभी स्टूडेंट हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट देख लेते हैं। पहले यहाँ पर कॉमर्स, ठीक है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट देखेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपका आता है लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं, जो कि इंग्लिश। ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब हर एक स्टूडेंट को इंग्लिश आपको यहाँ पर लेना ही, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका रहेगा ही रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका आएगा, या तो आप हिंदी ले सकते हो, या फिर आप मराठी ले सकते हो, या फिर आप आईटी ले सकते हो। अब ये चॉइस कैसे करना है स्टूडेंट, यदि आपको ये आईटी को हम लोग साइड में रखते हैं, ठीक है, आईटी तो सबके लिए बेस्ट है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आईटी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना चाहिए तो आईटी आप ले सकते हो, आईटी सबके लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आगे आने वाला जो ट्रेंड है वो आईटी का है। तो आईटी सब्जेक्ट यदि आपको बट लगता है कि सर एडेड कॉलेज है मेरा आईटी लेने से मेरे फीस बढ़ जा रहे हैं, ऐसे आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप ए सब्जेक्ट को साइड में रख दो। तो फिर यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी सब्जेक्ट ले लो, और यदि आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मराठी सब्जेक्ट, आप मराठी की लैंग्वेज यदि आपके लिए इजी है तो मराठी लैंग्वेज चूज कर लो। बट आईटी बेस्ड इसलिए स्टूडेंट के आने वाले समय में आईटी सेक्टर का डिमांड भी ज्यादा है, और यदि आप आईटी लेते हो तो इन फ्यूचर आप बीएससी आईटी करना चाहते हो 12th के बाद, तो आप बीएससी आईटी भी कर सकते हो। मतलब आईटी एक बेस सब्जेक्ट के अंदर काउंट होता है, तो आप आईटी सब्जेक्ट भी ले सकते हो। इसके बाद थर्ड आता है आपका बीके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इसको बोलते हैं। एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल सम रहते हैं। कैसे सम रहते हैं? प्रैक्टिकल सम रहते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर। एक कॉमर्स सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बीके। मतलब आपको बीके तो हर एक कंडीशन में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के जो आपके जितने भी आगे की स्टडी करने वाले हो कॉमर्स के स्टूडेंट, हर एक में आपको अकाउंट से रहने वाला। तो जो अकाउंट का बेसिक शुरुआत होता है वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से होता है। तो आपके पास बीके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट रहेगा, जो कि कंपलसरी है। ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये ऑप्शनल था, ये कौन सा था? ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मतलब आपको इसमें से एक चॉइस करना था। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है आपका, वो आता है यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट एसपी और मैथ्स। यदि स्टूडेंट आपका लगता है कि आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, आपने 10th में मैथ पढ़ाई है, आपको लगता है कि 10th में मैथ आपका अच्छा था, आप मैथ चॉइस कर लीजिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एसपी भी इजी नहीं है बट थियरी सब्जेक्ट है। यदि आपको लगता है कि आपको याद करना सिंपल है, आपको चीजों को रीड करके समझ में आती है चीजें, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एसपी ले सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है? मैथ सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शन में, अभी ये दोनों ऑप्शन है, तो आप चाहे या ये ले सकते हो या ये ले सकते हो। और इसका कॉम्बिनेशन ऐसे भी बनता है, हिंदी एसपी, मराठी एसपी, आईटी एसपी, या फिर हिंदी मैथ्स, मराठी मैथ, आईटी मैथ। तो इस तरीके से इसके कॉम्बिनेशन आपको कॉलेजेस में मिल जाएंगे। तो आपको चॉइस करना है। एक ये भी ऑप्शनल है और एक भी ए भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके हैं। तो इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन चॉइस कर सकते हो। इसके बाद का आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर एसपी मैथ्स हो गया। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आता है, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, जहां पर आपको स्टडी करने में इंटरेस्ट आएगा और आगे जाके पहले तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स, जो आपको एफवाई जैसी इकोनॉमिक्स है वो इंडियन इकोनॉमिक्स है, मतलब
इंडिया के क्या स्ट्रक्चर है, कैसे यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम है, वो है। इसके बाद आगे जाओगे तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाएगा, 12th में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स मिलेंगे। और भी आगे जाओगे तो आपको TY तक, मतलब 15वीं तक जब तक आप पढ़ते जाओगे तो आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको मिलते जाएगा। इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है 6, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ OCM। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। थियरी सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, ये आपके जो सब्जेक्ट है कॉमर्स का, ये एकदम कॉमर्स के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका थियरी सब्जेक्ट है और सिंपल और इजी वाला एक थियरी है यहाँ पर। तो टोटल ऐसे आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। आपको बोर्ड का सही से नहीं दिख रहा था, यहाँ पर आप लोग ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर इसको नोट डाउन करके रखना है तो नोट डाउन भी करके रख सकते हो स्टूडेंट। और यदि हम लोग आगे की बात करें, ठीक है, तो इसके यदि मैं वापस से रिवीजन कर दूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज है इंग्लिश है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बट याद रखना स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश डिफिकल्ट सब्जेक्ट काउंट किया जाता है। हर एक स्टूडेंट का स्कोरिंग नहीं होता है। बेसिकली जो वर्नाकुलर मीडियम से पढ़े रहते हैं, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम वाले, उनके लिए लैंग्वेज जो इंग्लिश रहता है वो डिफिकल्ट होता है। ऐसे जो सेकेंड लैंग्वेज होता है वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इंग्लिश तो फर्स्ट लैंग्वेज हो गया है, हिंदी, IT और मराठी। तो हिंदी, IT, मराठी जो रहता है वो इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम से भी स्टूडेंट आप पढ़े हो तो आपको, तो मुझे लगता है IT सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में स्टूडेंट के लिए भी डिफिकल्टी आती है जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा बट उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। बट हिंदी और मराठी ऐसे सब्जेक्ट उनको चॉइस करने पड़ते हैं। मतलब आपके पास 3 ऑप्शन आता है, या तो आप हिंदी लो, या फिर मराठी लो, या फिर IT लो। इसके बाद बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग आपका बोलते हैं ना कॉमर्स सेक्शन का सबसे टॉप लेवल का या सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो सब्जेक्ट है। बेस्ट चीज होता है यहाँ पर आपका अकाउंट्स, यहाँ पर क्लियर ही करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से अकाउंट आपको आएगा तो ही आप आगे अच्छे से स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आपको SP मैथ ऑप्शनल होता है, ठीक है। SP थियरी रहता है, मैथ पूरा प्रैक्टिकल रहता है। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स से इंडिया के स्ट्रक्चर, इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, कैसे क्या सिस्टम इंडिया के, इसके बारे में बेसिक डिटेल दिया गया है। और लास्ट में आपको एक सब्जेक्ट OCM रहता है। टोटल 6 सब्जेक्ट रहते हैं। इसके अलावा भी सब्जेक्ट होते हैं, वो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं EVS होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, बट ये सब के एग्जाम के मार्क्स नहीं आते हैं, इसके ग्रेड आपको बन के आते हैं। तो